आप सभी विप्र देवताओं के श्री चरणों में यह दास बारंबार नमन करता है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से आभार कि आप लोगों ने अपने जीवन का अनमोल समय निकाल करके भागवत जी के आज पोथी पाठ पारायण को पूरा किया। 18,000 श्लोकों को आज आपने पूरा किया और यजमान जनों का कल्याण करने के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की। सुबह से लेके आप अभी तक 1 बजे तक, सवा बजे तक आप बैठे रहते हैं एक आसन पर। ये भी एक तपस्या ही है। ये तपस्या आप जो करते हैं सभी विप्र देवता, यह तपस्या यजमानों के कल्याण के लिए आप सभी कर रहे हैं। और निश्चित मेरा पूर्ण विश्वास है, यजमान जन भी आकर हमसे बताते हैं कि महाराज जी वो पोथी हमने कराई तो हमें अपार शांति मिली, जो नहीं मिला। कल ही एक बहन आई, उन्होंने कहा महाराज जी पिछली बार हमने पोथी पाठ कराई थी, हमें कोई संतान नहीं थी, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई लाभ नहीं मिला, पर पोथी पाठ कराने के बाद अब वह गर्भवती हैं और उनके गर्भ में सुंदर पुत्र है। जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो तपस्या है, आपका जो बैठना है, आपका एकाग्र चित्त से आपका पाठ करना है, आप तो वैसे ही तपस्वी ब्राह्मण हैं, संध्या वंदन और तिलक युक्त ब्राह्मण हैं, तो आप सभी ब्राह्मणों के तो दर्शन मात्र से कल्याण होता है। और आप जिनके संकल्प के लिए अनुष्ठान कर देंगे निश्चित ही उनका कल्याण तो होना ही है और यह देखने को भी मिलता है। आप सभी का बारंबार नमन। इसी प्रकार आप विप्र देवताओं का आशीर्वाद दास अनिरुद्ध को मिलता रहे और आपसे प्रार्थना है जिनके लिए भी कभी भी अनुष्ठान करें उनको लाभ मिल जाए, ऐसी प्रार्थना हम सभी को करना चाहिए, तब वो अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। जिस संकल्प के लिए हम कार्य करते हैं वह संकल्प पूरा हो जाए तो सामने वाले की श्रद्धा 10 गुनी बढ़ जाती है आपके प्रति, उस अनुष्ठान के प्रति। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा। अब इससे भी एक अलग आज हम आपसे एक निवेदन करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ सब युवा विप्र देवता हैं, जवान हैं, भारत के जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, जवान भाई यहाँ बैठे हैं, जवान लोग यहाँ बैठे हैं। हमने आपसे एक बात कहनी है आज, जो कि हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बताइए कि यदि भारत से गरीबी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भारत से गरीबी को हटाना है तो एक ही उपाय है। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। भारत से गरीबी को हटाना है तो 135 करोड़ लोग खड़े हो जाएं और वह केवल अपने आप को सफल बना लें। जिस दिन आप अपने आप को सफल बना लेंगे उस दिन भारत सफल हो जाएगा। यदि हम सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर ये संकल्प ले लें कि हम गरीबी मिटाएंगे, और गरीबी मिटाने के लिए पहले आपको अपनी गरीबी मिटानी होगी। भारत के 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरीबी मिटाएं। यदि हम नारा ही लगाते रहे गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी भगाओ, तो क्या नारे से भग जाएगी? क्या नारे से मिट जाएगी? हम सभी भारतवासियों को संकल्प लेना है कि हमें, देखो, गरीब परिवार में आप पैदा हुए हैं, गरीब परिवार में हम पैदा हुए हैं, गरीब परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं गरीब ही मर जाऊंगा, इसमें मेरी पूरी गलती है। गरीबी में जन्म लेना गलती नहीं है, पर गरीब आपको भगवान ने समय दिया है। गीता में क्या लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, गीता में ये थोड़ी लिखा है कि हम अकर्मण्य होकर बैठे रहें। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास भी जब पैसे की कमी थी, अश्वत्थामा को उन्होंने पिलाया, उन्होंने आटा घोल के, दूध की भी कमी थी, उनके पास दूध भी नहीं था। महाभारत का ये प्रसंग है। जब गरीबी थी तो उन्होंने गरीबी को मिटाने के लिए क्या किया? कौरवों के पास गए। उस समय वहाँ के अधिष्ठात्र पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म को पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य नाम के कोई व्यक्ति हैं, परशुराम शिष्य हैं और ये बहुत बढ़िया विद्या जानते हैं, तो इन्हें राजगुरु बना के रखा जाए। और अश्वत्थामा
को जब उन्होंने देखा कि आटा घोलकर पी रहा और अश्वत्थामा नाच रहे कि आज मैंने दूध पी लिया, उनके दोस्त, उनके मित्र उनको ताना मारते थे कि तुमने दूध पिया है, तुमने कभी दूध पिया है। मतलब अश्वत्थामा के पिता श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के पास इतनी गरीबी थी कि उनके बच्चे को पिलाने के लिए उनके पास दूध भी नहीं था। ये लिखा है, आप सब जानते हैं। परंतु उन्होंने अपने आप को सफल बनाने के लिए शिक्षा दी और अपने आप को सफल बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जन्म गरीब परिवार में भले लिया हूँ, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर, आप अपनी काबिलियत के बल पर अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि हमें नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़ा ना होना पड़े, हम नौकरियां देने वाले बने। जिस दिन हम नौकरियां देने वाले बन जाएंगे, भारत की बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी। भारत की दो समस्याएं हैं, बेरोजगारी और गरीबी। इन दोनों पर प्रहार करना है तो आप जैसे युवा खड़े हो जाएं और आप जैसे लोग ठान लें कि हमें मेहनत करना है। देखिए, असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को किसी से कंपेयर, तुलना ना कीजिएगा। हम बता दें, हमने अध्ययन किया शास्त्रों का, अच्छे से अच्छे बुद्धिजीवों को सुना, हमने पढ़ा तो पाया कि अपने आप को किसी से तुलना करना, अपनी तुलना किसी व्यक्ति से कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, मैं उनके जैसा हो जाऊं, अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करना मतलब अपने आप को गाली देना है। किसी से तुलना मत कीजिए। जो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है, उस व्यक्ति से भी आप अपनी तुलना ना कीजिएगा, क्योंकि आप ही दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ताकि दुनिया आपको अपने से तुलना करे ना, आपको किसी से तुलना करने की जरूरत ना हो। अपने आप को इतना सफल बनाइए। और ये सफलताएं कब होती हैं? सबसे कीमती क्या है आप बताइए? सबसे कीमती क्या है? क्या है? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो ये समय है। इसलिए जीवन में हमें पैसे से ज्यादा किसको महत्व देना चाहिए? जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को पकड़ लिया, अर्थात समय की इज्जत कर लिया, जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर लिया। और एक बात और आपको बता दूं कि जीवन में समय सबका आता है, फर्क इतना है कि कोई उस समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई उस समय में अहंकार होकर के, अहंकारी होकर के समय को बिगाड़ देता है। इसलिए जब आपका समय आए तो समय को साध लीजिएगा, नम्रता से, सरलता से। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुक जाता है। जितना हम धनवान हो जाएं, उतना हम झुकने लग जाएं तो वह धन आपके पास बना रहेगा। और धन होकर के यदि आप पकड़ गए तो वह धन आपको छोड़कर चला जाएगा। माता लक्ष्मी कहेंगी, मैं अहंकारियों के पास तो नहीं जाऊंगी। इसलिए नम्रता चाहिए। सबसे कीमती है समय। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपने समय को ना बिगाड़ा करो, अपने समय की इज्जत किया करो। आपने सुना होगा, इस धरती में सबसे अमीर आदमी कौन है? इस धरती में आज वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हाँ, बिल गेट्स। इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति आज बिल गेट्स है। एक बार बिल गेट्स के 50,000 डॉलर जमीन पर गिर पड़े। 50,000 डॉलर का अर्थ होता है भारत में 30 से 35 लाख रुपए। अमेरिका का 50,000 डॉलर भारत का कितना हो गया? 30 से 35 लाख रुपए हो गए। एक बार बिल गेट्स के 50,000 डॉलर जमीन पर गिर पड़े और वो गड्डी खुली थी तो हवा में कुछ नोट बिखर गए, तो उन्होंने उसे उठाया नहीं, आगे चल पड़े। तो किसी ने कहा, आपके 50,000 रुपए गिर गए हैं, उठाते क्यों नहीं हैं? बिल गेट्स ने कहा, जितना समय मैं 50,000 उठाने में लगाऊंगा, क्योंकि समय लगेगा ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो हम चल के कमा लेंगे। हम ये नहीं कहते कि आपके पैसे गिर जाएं तो मत उठाओ,
लेकिन ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने अपने समय को इतना मजबूत कर लिया, जिसने समय की कीमत को पहचान लिया, वह व्यक्ति ही बिल गेट्स बन सकता है, वह व्यक्ति ही सफल हो सकता है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ की निंदा, व्यर्थ की चुगली, फलाना क्या कर रहा, जितना समय हम दूसरे का पांव पकड़ के खींचने में लगाते हैं, उतना ही समय यदि हम अपने पांव को आगे रखने में लगाते तो हम बहुत आगे चले जाते। पर भारत की विडंबना ये है कि हम अपने आप को तो सफल बनाते नहीं हैं, जो सफल हैं उनके पांव पकड़ के खींचने लग जाते हैं। एक ब्राह्मण सफल हो जाए तो दूसरा उसके पांव पकड़ के खींचने लग रहे, वो थोड़ी विद्वान है, आप जानते नहीं, हम तो बहुत ज्यादा विद्वान उनसे। ये आदत किसकी है? यही आदत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, यही वो जंजीरें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम ईगो, एटीट्यूड, अहंकार मिटा नहीं पाते। हम 4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, रुद्राष्टाध्याय याद हो गई, किसी को गीता याद हो गई, 700 श्लोक, तो वैसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। हम तो गीता के ज्ञानी हो गए। किसी को 18,000 श्लोक याद हो जाए तो वैसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। कुल मिला के आप विद्वान हैं, आप योग्य हैं, पर सफल क्यों नहीं हो पाता व्यक्ति? कारण है उसका अहंकार। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि रावण के पास सब कुछ था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण के पास देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उसकी आसन के नीचे शनि महाराज बैठे रहते थे, उल्टा लटके रहते थे देवी देवता रावण के सामने हाथ जोड़े जोड़े, है ना। सब कुछ था रावण के पास, वैभव था, यश था, कीर्ति थी, सब था। कहां पराजय हो गया, कहां हार गया? सबको जीत लिया उसने, अहंकार को नहीं जीत पाया। और अहंकार को ना जीतने के कारण उसके जैसा विद्वान कौन होगा? लेकिन फिर भी आज मूर्ख से मूर्ख आदमी भी उसका पुतला जलाता है। क्यों? क्योंकि अहंकारी था। सोने में कभी आग नहीं लगती, आप जला के देख लीजिएगा। पर रावण की लंका में आग कैसे लगे? ये प्रश्न कोई कर दे कि हनुमान जी ने लंका उलटी पलटी, लंका सब जारी। सोने में तो आग लगती नहीं, फिर हनुमान जी ने लंका में आग कैसे लगा दी? लंका में आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में आग लगाई थी हनुमान जी ने। सोना तो जलती नहीं है। कुल मिला के हम भारत का एक छोटा सा इतिहास कह के आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे और बात को भी पूरी करेंगे। पंजाब के एक व्यक्ति का नाम है गुरु गोविंद साहब, सुना होगा आप लोगों ने, गुरु गोविंद देव जी। जब गुरु गोविंद देव जी के सामने औरंगजेब की 10 लाख सेना थी। औरंगजेब की सेना कितनी थी? 10 लाख। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, इस पर आप अध्ययन कर सकते हैं गूगल पर। गुरु गोविंद देव जी के पास ओनली 40 लोग बचे थे युद्ध लड़ने वाले। कितने? 40, ओनली 40। गुरु गोविंद सहित, गुरु गोविंद देव जी के सहित 40 लोग उनकी सेना में थे। और दुश्मन की सेना कितनी बड़ी थी? 10 लाख लोग थे। इतिहास के पन्नों में लिखा है। ये विडंबना तो ये है कि ये पढ़ाया नहीं गया, लिखा है। अब सोचिए कि भारत का व्यक्ति, भारत की खोपड़ी कैसे चलती है वो मैं आपको बताता हूं। गुरु गोविंद देव जी ने 40 लोगों के अंदर एनर्जी भरी, वो भागने लगे कि कहां 10 लाख, कहां हम 40, क्या हम लड़ पाएंगे? गुरु गोविंद देव जी ने कहा, देखो भागना मरने के समान है, वैसे भी तुम मर जाओगे यदि रण छोड़ के भागोगे, और रण में छाती पे प्रहार करोगे, छाती पे बार खाओगे तो कम से कम वीर गति को तो पाओगे। इसलिए तुम्हारे हाथ में लड्डू इसी बात पर है कि तुम लड़ो। और सुनो, हार ना मानो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं तब तक मैं फेल नहीं हूं, जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं तब तक मैं हारा नहीं हूं। हारा उसे मानते हैं जो व्यक्ति कोशिश ही करना छोड़ दे। जीवन में असफल वही होते हैं जो कोशिश करना, यदि आप, मैंने किसी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि वह सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गया, उसके बाद पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया, उसके बाद वह विधायक का चुनाव लड़ा, हार गया, सांसद का चुनाव लड़ा, हार गया, लगभग वो सारे जीवन में बहुत सारे चुनाव हारा, अंत में वो हिम्मत नहीं हारा और राष्ट्रपति के पद पर चला गया और वहां जाकर के समाज को अपील की हमें वोट दो, और वह राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया और वह देश का सफल राष्ट्रपति बना। किसी देश की घटना है ये? हम केवल आपको ये कह रहे हैं कि जीवन में एक हार आ जाए, 2 बार हम हार जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी पराजय है।
गुरु गोविंद देव जी ने कहा आपको लड़ना हो, और 40 लोगों ने उठाकर देखना इतिहास, 40 लोगों ने जो बम बरसाए, जो धनुष बाण बरसाए और जो बाण तीर बरसाए, 10 लाख लोग औरंगजेब की सेना विदीर्ण हो गई। भागने लगे कि ये कौन प्रहार कर रहा है, देख ही नहीं पाते वो बाण कहां से आ रहे हैं, भाग गए। अंत में औरंगजेब की सेना से कुछ इनके भी जवान घायल हुए, मारे गए, परंतु अंत में औरंगजेब ने पत्र लिख के गुरु गोविंद देव जी से कहा कि आप 40 थे, हम 10 लाख थे, कैसे जीत गए। तब गुरु गोविंद देव जी ने कहा कि हमने हार जाना सीखा ही नहीं, या तो लड़ करके जीतना सीखा है या तो हम मर जाना सीखते हैं, लेकिन हम हारना नहीं सीखते। हारा उसे नहीं कहते जो युद्ध में मर जाए। यदि मेरी छाती पे बाण लग जाएगा तो हारा हुआ नहीं माना जाएगा, शहीद माना जाएगा। हम शहीद होना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, हम हारना। बस आप अपने जीवन में ये हार, ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता आप नहीं कर पाएंगे। बताइए ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति ना कर पाए। बताओ आप और हम क्या चांद तक नहीं जा सकते? क्या नहीं गई कल्पना चावला अंतरिक्ष में पांव नहीं रखा? क्या नहीं कर सकते आप लोग? सब कर सकते हैं, लेकिन सब करने के बाद भी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुंदर कांड में भी लिखा है, हनुमान जी जब लंका जाने, देखो हमारे शास्त्र कितने पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी गूढ़ता को कोई समझता ही नहीं, पढ़ के चले आते हैं। हम आपसे कह रहे हैं, सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कौन से वचन सुहाए? कौन से वचन सुहाए? कौन से वचन सुहाए? जामवंत के वचन सुहाए। कौन से? जामवंत जी ने पहले कह दिया है, का चुप साधी रहा बलवाना। आप चुपचाप बैठे हो, जानते नहीं हो, आप हनुमान हो, अपनी शक्ति भूल चुके हो। आप राम काज के लिए अवतार लिए हो, राम काज तब लगी अवतारा, ऐसी सुनता हूं भयऊ पर्वताकारा। जब हनुमान जी को इन्होंने भरा कि आप किस लिए आए हो, आप राम की सेवा के लिए आए हो और आप पीछे खड़े हो, जाओ। और जब पॉजिटिव एनर्जी से भरा गया तो हनुमान जी छलांग लगा के गए। अच्छा, यहाँ बात पूरी नहीं हुई। जब हनुमान जी आगे गए तो वहां मैनाक पर्वत आ गया। उसने कहा कि जरा विश्राम कर लीजिए, आपके पूर्वजों का हम पर बड़ा एहसान है, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कीन्हे बिनु, बस ये चौपाई गांठ बांध के जाना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक सफल ना हो जाना तब तक रुकना नहीं, ये चौपाई का अर्थ है। जब तक हम सफल ना हो जाएं तब तक हमें रुकना नहीं है। और आप जैसे विद्वान ब्राह्मण यदि साइंटिस्ट बन गए, आप जैसे विद्वान ब्राह्मण यदि प्रोफेसर बन गए, आप जैसे विद्वान ब्राह्मण डॉक्टर बन गए, तो सोचिए कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपके अंदर तो फिर भी भगवान का प्रेम रहेगा ना, वेद रहेंगे ना, पुराण रहेंगे ना। आज बड़े बड़े पद में बैठने वाले लोगों के अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं वेद पुराणों को, शास्त्रों को जाना ही नहीं। और आप लोग जानते हैं तो आप शास्त्रों में ही रह जाते हैं। शास्त्रों को पढ़कर आपको यहाँ से आगे जाना है, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाना है, वैज्ञानिक बनाना। कहो बच्चों को कि शास्त्रों को पढ़ो। हमारे शास्त्र तो साइंटिफिक हैं। सबसे पहला सर्जन भगवान शंकर ने गणेश जी की सर्जरी की, उनके सिर को काट दिया गया, हाथी का सिर लगाया। आज भी साइंस के सामने चुनौती है कि किसी आदमी के शरीर में हाथी का सिर नहीं लगा सकता कोई, लेकिन हनुमान जी ने लगाया। ये साइंस नहीं तो क्या है? ये साइंस है। तो हम आपसे केवल ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, योग्य हैं, लेकिन अपने आप को इतना सफल बनाइए कि आप ही ऊपर जाके बैठें और आपको ही देख के कहा जाए, देखो ये भारत का व्यक्ति है, आज देश के लिए नहीं संसार के लिए काम कर रहा है। संसार इससे सीखेगा। एक विवेकानंद जी ने सारी दुनिया में ध्वजा लहराई कि नहीं? कोई आप में से कोई भी कमजोर नहीं है, आप में से सब बलवान है, सब कुछ करने की ताकत है, लेकिन बस हनुमान जी हो गए हैं आप। कैसे हनुमान जी? कि आपके पास बल तो है पर जामवंत कोई मिला नहीं जगाने वाला। जब तक आपको जामवंत जी नहीं मिलेंगे तब तक आप सोए हनुमान जी रहेंगे। इसलिए दो हनुमान जी हैं। एक हनुमान जी वो जो समुद्र जाने के पहले थे, समुद्र लांघने के पहले हनुमान जी थे पर चुपचाप बैठे थे।
कोई ऊर्जा नहीं, कोई एनर्जी नहीं। लेकिन दूसरे हनुमान जी वो थे जो जामवंत के वचन सुहाए। यहाँ के बाद जो हनुमान जी फॉर्म पे आए हैं वो हनुमान जी सबके लिए वंदनीय है, सबके लिए पूजनीय है। तो आप भी हनुमान जी हैं, लेकिन पूर्ण हनुमान तब बनेंगे जब कोई जामवंत जैसा व्यक्ति आपको जगाएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और यदि गुरु गोविंद देव जी की 40 लोगों की टुकड़ी 10 लाख लोगों को पराजित कर सकती है, तो आप जब वृंदावन में पढ़ के जाइएगा और यहाँ से जाइएगा तो आप जिस फील्ड में रहिएगा वहां ऐसे रहिएगा कि आप 10 लाख लोगों पर भारी रहें। आप 10 लाख लोगों पर भारी रहें। यहां से जाइएगा तो आपको कितने पे भारी होना है? आप पे कोई भारी ना हो जाए, ज्ञान अधूरा ना हो। कोई आपसे सवाल, जब मैं वृंदावन से पढ़ के गया तो हमारे गांव के लोग बड़ा तर्क करते थे, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। हम सबका उत्तर पहले पढ़ते थे और पढ़ के उनको संतुष्ट करते थे, और बाद में इतना संतुष्ट किया कि उनके अंदर वो सवाल ही नहीं हुए, वो सवाल समाप्त हो गए। हमने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए उनके सामने, वो चुप रह गए। जीवन में आपको इतना सफल बनना है कि आप एक और सामने 10 लाख पर आपको भारी होना है। यदि ऐसी थिंकिंग के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ ब्राह्मण काम करेगा तो आप वेदों को भी बचा पाएंगे, पुराणों को भी बचा पाएंगे, और आपको देश को बचाने की शक्ति भी आपके अंदर है, और वो जिम्मेदारी भी आपकी है। आप नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। सबसे पहले अपनी गरीबी मिटाइएगा, और गरीबी मिटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा, हस्तरेखा। गुरुजी बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है? गुरुजी ने कहा तू सम्राट बनने वाला है। नाचने लगा खुदक खुदक करके चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु चाणक्य ने कहा बैठ जा, नाचने से काम नहीं होगा, तेरे हाथ में लिखा है कि तू एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, पर आगे की रेखा ये कह रही है कि जब तेरे सिर का पसीना तेरे पांव के तलवे तक पहुंच जाएगा, तू कड़ी मेहनत करेगा, तब कहीं जाकर तेरे हाथ की रेखा सफल होगी। तू राजा तब बनेगा, सम्राट तब बनेगा जब तू कड़ी मेहनत करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारी गीता क्या कहती है? ये थोड़ी कहती है अकर्मण्य होके घर में बैठ जाओ। राम राम जपना, भगवान का भजन करना, भजन तो है, लेकिन याद रखना ये अकर्मण्यता हो जाएगी। आज मैं व्यासपीठ से कह दूं भारतवासियों से, सुनो जी, सब छोड़ दो काम धाम, केवल राम राम जपो। बताओ भारत का विकास होगा कि विनाश हो जाएगा? इसलिए राम राम जपना है, भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? कर्म। हमें कर्म, पैसा खूब कमाना है, मेहनत खूब करनी है। मेहनत इतनी करो कि आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी मिट जाए। खूब मेहनत करो। सुदामा जी की हिम्मत नहीं थी द्वारिका जाने के लिए। किसी से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? सामने वाले ने कहा, हंसते हुए कहा, बाबा तुम नहीं पहुंच पाओगे, द्वारिका बहुत दूर है, तुम्हारी शरीर की हड्डियां दिखने लगी हैं, मर जाओगे तुम। पर सुदामा जी ने कहा मैं मर जाऊंगा रास्ते में, पर जाऊंगा जरूर। जब ऐसी भावना आपकी होगी कि हम मर भी जाएं लेकिन अपने आप को सफल बनाने के लिए चलेंगे। और जब चले सुदामा जी, सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, और जब मेहनत करके भगवान की ओर चले तो देखो दरिद्रता मिट गई कि नहीं, गरीबी मिट गई कि नहीं। आपको भी सुदामा की तरह चलना होगा। सुदामा जब तक घर में बैठे रहे उनकी गरीबी नहीं मिटी, लेकिन जिस दिन वो चलना शुरू किए, बढ़ना शुरू किए, कदम बढ़ाना, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। बस सुदामा जी की कथा, हर कथा हमें यही प्रेरणा देती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भगवान को छोड़ दो, भक्ति को छोड़ दो, इसके बिना किसी का कल्याण नहीं है, किसी की गति नहीं है। लेकिन आप यदि धनवान होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? आप करोड़पति हो जाएंगे और उसके बाद यदि संध्या वंदन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कांच लगा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? इसलिए पहले करोड़पति बन जाइए, पहले धनवान हो जाइए, और जब धनवान होके भी भगवान के चरणों में माथा झुकाएंगे तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ेगी। देखो धनवान होकर के भी भगवान के चरणों में पड़ा है, नहीं तो धनवान होकर लोग भगवान को भूल जाते हैं। यदि कोई गरीब भगवान के द्वार पर जाए और रोए तो लोग तो कहेंगे इसकी मजबूरी है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? लेकिन कोई अमीर आदमी जाके भगवान के चरणों में रोए तो लगेगा कि हाँ ये भक्ति है, सब कुछ होने पर भी ये भगवान की शरण में है। इसलिए माता कुंती ने भगवान से दुख कम मांगा। जब माता कुंती गरीब थी, जब उनके बच्चे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब माता कुंती ने नहीं कहा कि विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप बताइए, आप तो पढ़ते हैं, भागवत जी का प्रसंग है, माता कुंती ने भगवान से विपत्ति कब मांगी? जब उनके बच्चे दुख में थे तब नहीं मांगी।
जब बच्चे 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे तब नहीं मांगी, जब उनके बच्चे राजा हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर क्या बन गए, राजा बन गए, और उन्होंने यज्ञ पूरा कर लिया, सबको जीत लिया, दुष्टों को दमन कर दिया और धनवान हो गए, तब जाकर के माता कुंती ने भगवान से क्या कहा, हमें विपत्ति दीजिए। मतलब पहले अपने आप को सफल बना लो और सफल होके भगवान से यही कहो कि विपत्ति का अर्थ माता कुंती ने ये कहा कि प्रभु धन तो आपने दे दिया है लेकिन अहंकार ना दीजिएगा, सदा मैं आपको याद करती रहूं, स्मरण करती रहूं, ये मांगा है। विपत्ति का अर्थ दुख नहीं, दुख तो उन्होंने काटे ही हैं, और भगवान से यही कहा मुझे अहंकार ना आए, हे नाथ मैं आपको कभी, हाँ मैं आपको कभी भूलू नहीं। पहले सफल होइए मेरे देशवासियों, आप सब कर सकते हैं, आप सब कुछ पहले तो अपने आप को सफल बनाने में कुछ भी व्यापार करिए, बिजनेस करिए। देखो मेहनत करने वाला मेहनत से कमाए, बेईमानी नहीं करनी, हमें मेहनत से हम कुछ भी करें पर हमें सफल होना है। एक ही जुनून होना चाहिए आपके खोपड़ी में, एक ही बात होनी चाहिए कि हमें सफल होना है, हमें सफल होना है, हमें सफल होना है। हमारे पास भी, आपके पास भी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास भी बंगला होना चाहिए, और सब कुछ होता हुआ भी आपका माथा भगवान के चरणों में होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।